नाज़रीन, हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिराने की ऐसी अलमनाक दास्तान जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नाज़रीन, हम आपको जंग अजीम दोइम की वो हौलनाक दास्तान सुनाने जा रहे हैं जिसमें अमेरिका ने जापान के 2 शहरों पर हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिराए थे। इन एटमी हमलों की वजह से लाखों इंसान मारे गए थे। अमेरिका ने जंग अजीम दोइम के दौरान जापान के शहर हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 और नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को एटमी बम गिराए थे। दोनों शहरों पर एटम बम गिराने की वजह से 1,40,000 इंसान धमाके के दौरान ही हलाक हुए थे। ये कैसे हुआ था सब कुछ, आइए आपको बताते हैं आज की इस इन्फॉर्मेटिव और शॉर्ट वीडियो में। नज़रीन, हमले के बाद खूनी एटमी शवों की वजह से हजारों इंसान मारे गए। सवाल यह है कि वो क्या मामला था जिसकी वजह से अमेरिका ने बम गिराने का खूनी इक़दाम उठाया। इसका जवाब तारीख से यह दिया जाता है कि वर्ल्ड वार 2 के दौरान दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक 2 ब्लॉक्स में तकसीम थे। एक ब्लॉक या इत्तेहाद को एक्सिस पावर कहा जाता है और दूसरे ब्लॉक का नाम एलाइड पावर था। इन दोनों ब्लॉक्स के दरमियान जंग अजीम दोइम हो रही थी। एक्सिस पावर 2 में जर्मनी, इटली, जापान, हंगरी और बहुत से ममालिक शामिल थे, जबकि एलाइड पावर में अमेरिका, बरतानिया, कनाडा, फ्रांस वगैरह शामिल थे। हिटलर की हलाकत के बाद जर्मनी में नाजी फौजी का शराजा बिखर चुका था। इस मौके पर एलाइड पावर बज़ाहिर जंग अजीम दोइम की फातेह नजर आ रही थी, जबकि दूसरी तरफ एक्सिस पावर कमजोर पड़ चुकी थी। एक्सिस पावर में जापान का शहंशाह शिकस्त तस्लीम करने को तैयार ही न था, वो लड़ना चाहता था। जापान के शहंशाह हेरोमैथव का कहना था, जो भी हो जाए वो हार नहीं मानेगा। जंग अजीम दोइम को किसी तरह खत्म भी करना था। अमेरिकी तारीखदानों के मुताबिक जंग अजीम दोइम को खत्म करने के लिए अमेरिका ने जापान के शहरों पर एटमी बम गिराने का फैसला किया। अमेरिका ने 16 जुलाई 1945 को एटम बम बना लिए थे। इधर जंग अजीम दोइम में जापान अमेरिका पर बहुत बड़ा हमला करने की तैयारी कर रहा था। इस हमले को ऑपरेशन डाउनफॉल का नाम दिया गया था। इस कश्मकश में जब अमेरिका के सदर हैरी ट्रूमैन को खुफिया एजेंसी ने यह खबर दी कि जापान अमेरिका पर बहुत बड़ा हमला करने जा रहा है, तो उसने जापान पर एटमी हमले करने की तैयारी शुरू कर दी। एटम बम कैसे गिराए जाएं और जापान के किन शहरों पर एटमी हमले किए जाएं, उनकी हिकमत अमली तैयार की गई। अमेरिका ने बरतानिया से सुलह मशवरे किए और बरतानिया ने भी अमेरिका की हाँ में हाँ मिला दी। 6 अगस्त 1945 के दिन अमेरिका ने एयरक्राफ्ट के जरिए 8:45 पर जापान के शहर हिरोशिमा पर बम गिराया। जो बम हिरोशिमा पर गिराया गया उसका नाम लिटिल बॉय था। इस एटम बम को जमीन से टकराने में 44.4 सेकंड लगे। जमीन से टकराते ही ऐसी तबाही हुई कि जिसके बारे में सोचते ही इंसान कांप उठता है। हिरोशिमा शहर की 30% आबादी सफाई हस्ती से मिट गई। कहा जाता है कि तकरीबन 80,000 इंसान एटम बम फटते ही लम्हों में मर गए। तकरीबन 11 किलोमीटर का इलाका दोज़ख बन चुका था, जहां सिर्फ आग और लाशों का ढेर था। इस हमले के जख्म अभी बाकी ही थे कि 3 दिन बाद यानी कि 9 अगस्त 1945 के दिन अमेरिका ने 11:02 पर नागासाकी पर एटम बम फेंक दिया। इस हमले में जो एटम बम इस्तेमाल किया गया था उसका नाम था फैट मैन। अमेरिकी तारीखदानों के मुताबिक हकीकत में फैट मैन नामी एटम बम मंसूबाबंदी के तहत जापान के शहर कोकोरा में गिराया जाना था, लेकिन मौसम की खराबी और एयरक्राफ्ट में ईंधन की कमी की वजह से फैट मैन नागासाकी में गिरा दिया गया। ये भी कहा जाता है कि ये बम जमीन पर नहीं बल्कि गिरने के दौरान ही फिजा में फट गया था। नागासाकी के आसपास पहाड़ थे जिसकी वजह से हिरोशिमा की निस्बत तबाही कम हुई, लेकिन फैट मैन ने भी नागासाकी पर खौफनाक कहर बरसाया। फैट मैन एटम बम की वजह से 40,000 इंसान लुक़्मा अजल बने। 2 खूनी एटमी हमलों के बाद जापान के शहंशाह हेरोमैथव ने हथियार डाल दिए और इस तरह 14 अगस्त 1945 को हेरोमैथव अमेरिका के सामने झुक गया। नज़रीन, आई होप कि आपको आज की हमारी ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। मजीद ऐसी वीडियोस देखने, सुनने और इसके साथ जानने के लिए हमारे और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद ना बजने वाली छोटी सी घंटी को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मजीद आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आप सबका हामी व नासिर। वस्सलाम।